तीर्थंकर प्रकृति का बंध कौन करता है? सम्यक दृष्टि करता है, लेकिन कोई भी सम्यक दृष्टि कर सकता है। उपशम सम्यक दृष्टि भी कर सकता है, क्षयोपशम सम्यक दृष्टि भी कर सकता है, क्षायिक सम्यक दृष्टि भी कर सकता है, और क्षायिक सम्यक दृष्टि कोई भी सम्यक दृष्टि हो और चतुर्थ गुणस्थान में भी कर सकता है। सप्तम गुणस्थानवर्ती श्रमण है, लेकिन वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध करे अनिवार्य नहीं। मतलब तीर्थंकर प्रकृति के बंध के योग्य जो परिणामों में निर्मलता आती है वो अलग ही क्वालिटी की निर्मलता है। वह संयम के अभाव में भी उसका बंध हो सकता है, और संयम धारण करने के उपरांत हो जाना चाहिए। उसके तजन्य जो परिणाम है वो अलग ही भिन्न क्वालिटी के परिणाम है, वो परिणाम ही भिन्न है। मिसाल के लिए श्रेणिक का उदाहरण सामने है। यशोधर मुनि महाराज के ऊपर श्रेणिक ने उपसर्ग किया, कितने तीव्र संक्लेश परिणाम उसके अंदर होंगे कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। 500 सुनते कुत्तों को छोड़ दिया, और वो एक एक कुत्ते वो शेर के समान खुंकारने वाले हैं, दहाड़ने वाले। इसके उपरांत भी यशोधर मुनि महाराज के पास जाकर के 3 परिक्रमा दे करके बैठ गए, और चेलना रानी चेलना को ये जब ज्ञात हुआ, और इसके उपरांत भी श्रेणिक में और सर्प को मार करके गले में भी डाल दिया। जब ये रानी चेलना को ज्ञात हुआ तो वह दौड़ती आई है, भयानक उपसर्ग हुआ है, उसको दूर करने के उद्देश्य आई है, वह दूर कर रही है। दूर करने के उपरांत दोनों हैं वहाँ पर, श्रेणिक भी और रानी चेलना भी, और दोनों के लिए धर्म वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। सोचो विचार करो। इसके उपरांत वो पारा उतर जाता है श्रेणिक का, इतना उतर जाता क्योंकि उस समय उसने सप्तम पृथ्वी का बंद किया है। इसके बाद भी अपनी आलोचना आत्मग्लानि हो रही है, हमने ये क्या अनर्थ कर लिया। और वह परिणाम इतने आलोचना अपनी निंदा के परिणाम होते गए, और उसने सम्यक्त को प्राप्त कर लिया। सम्यक्त की उत्पत्ति हो गई, इतना ही नहीं, उस सम्यक्त को क्षायिक के रूप में परिवर्तित कर दिया, और क्षायिक सम्यक दृष्टि सप्तम पृथ्वी नहीं जा सकता। अब क्या होगा? अपकर्षण हो जाता है। 33 सागर की आयु घटते वह 84,000 वर्ष रह गया, प्रथम पृथ्वी में पहुंचा है। और इतना ही नहीं, तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर ली उसने। श्रेणिक ने 2 कार्य किए, अनूठे कार्य, एक तीर्थंकर प्रकृति का बंध और क्षायिक सम्यक को प्राप्त किया, और उपसर्ग किया था उसने, और रानी चेलना ने उपसर्ग को दूर किया है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध उसे होना चाहिए ना, क्षायिक सम्यक तो उसे होना चाहिए। कायदे से देखा जाए महाराज ये तो पक्षपात हो रहा है। पक्षपात नहीं, योग्यता। पक्षपात नहीं है। रानी चेलना का तो कल्याण नेट है, किंतु उस पर्याय में वो उस प्रकार के परिणाम नहीं कर सकते। तीर्थंकर प्रकृति के योग्य परिणाम और दर्शन मुनि की क्षपना के योग्य परिणाम के लिए पर्याय पुरुष पर्याय ही संभव है, उसके बिना संभव नहीं। और वो भी श्रेणिक जिसने नरकाय का बंद कर लिया, और नरकाय के बंद होने के उपरांत सम्यक्त को तो प्राप्त कर सकता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकता है, किंतु अनुवृत्ति के परिणाम नहीं हो सकते, महावृत्ति के परिणाम नहीं हो सकते। इसके बाद भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर ले, इसको बोलते हैं तीर्थंकर प्रकृति के योग्य जो परिणाम है वो
अलग ही क्वालिटी के होते हैं। सप्तम गुणस्थान में श्रमण वीतरागी संत है, किंतु अनिवार्य नहीं कि वह तीर्थम प्रकृति का बंद कर ही ले, कर भी सकता और नहीं भी कर सकता है।